चैनल लेट्स लर्न विथ सुनील। कल की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ा था। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे नाउन वगैरह क्या है, तो सबसे पहला यहाँ पे थोड़ा मतलब शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सबसे पहला होता है नाउन। नाउन इस होता है नेमिंग वर्ड। नाउन इस क्या होता है? नेमिंग वर्ड। इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज में आता है। जैसे कोई भी सेंटेंस हो, जैसे यहाँ लिखा है राम गोज टू स्कूल, ठीक है। जैसे ये सब सेंटेंस है, इसमें जो राम जो क्या है? सब्जेक्ट है, और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों क्या है? नाउन है, ठीक है। तो नाउन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो सब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट प्लेस पे। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या काम करता है? ये नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। नाउन को रिप्लेस करने का, रिप्लेस नाउन। और इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसकी जगह किसका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का। जैसे यहाँ राम की जगह से मैंने लिख दिया he goes to school, ठीक है। तो ये प्रोनाउन हो गया। he की जगह किसका यूज हुआ? राम की जगह he का यूज। तो ये नाउन को किस में रिप्लेस किया हमने? प्रोनाउन में, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मीन्स विशेषता बताना। वर्ब क्या होते हैं? जो भी एक्शन वर्ड होते हैं वो सब किस में आते हैं? वर्ब में। एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड, सारे जो भी एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड मतलब सुबह से लगाकर जैसे लास्ट एंड, मतलब सोने तक जो भी हम काम करते हैं, खाना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, सोना, वो सब किस में आता है? वर्ब में आते हैं, ठीक है। एडवर्ब होता है क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड जो सबसे पास में हो, जिसको क्वालिफाई करता है, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। डिटेल में हम बाद में पढ़ाऊंगा मैं इसको। एक बार इसको शॉर्ट में समझ लोगे, मतलब होता है क्या, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। डिटरमिनर्स पोजीशन, मतलब जो डिटरमिनर होते हैं उनकी पोजीशन को बताता है। उसके बाद कंजक्शन, ये जॉइनिंग वर्ड है, दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस सरप्राइज और पेन, मतलब कोई सरप्राइज हो या कोई पेन हो, उसको एक्सप्रेस करने का काम कौन करता है? इंटरजेक्शन। और लास्ट जो हमने नेक्स्ट जो लिखा था आर्टिकल, ये है प्रोसीड्स नाउन। ये हमेशा नाउन को, मतलब नाउन को फॉलो करते हैं। नाउन से पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल का। तो ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। डिटेल में पढ़ने से पहले सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक ही जगह आपको मिल जाएंगे शॉर्ट में। मतलब इसका क्या, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, मतलब कुछ और, मतलब जैसे अभी जो मैंने अब तक पढ़ा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक था, कि मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है वगैरह। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ एडवांस लेवल का, क्योंकि मतलब जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन अब नहीं आते। अब जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब कुछ क्या एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका क्लासिफिकेशन इंग्लिश में क्या होता है? इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कहते ही हैं, हम इसको वर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ड भी कह सकते हैं। इसलिए मतलब जहाँ भी वर्ड का यूज आए तो उसका मीन्स, मतलब उसका मीनिंग किससे है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो दिया है उसमें पहला है वर्ब, नाउन्स, एडजेक्टिव
एंड एडवर्ब आर वोकेबलरी वर्ड्स। मतलब ये जो सब होते हैं इनको हम वोकेबलरी वर्ड्स कहते हैं। किसको? वर्ब को, नाउन्स को, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इनको हम वोकेबलरी वर्ड्स कहते हैं। और दूसरा जो होता है प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, प्रोनाउंस, कंजक्शन बिलोंग टू मच स्मॉलर क्लासेस। ये स्मॉलर क्लासेस होती है जिसको हम ग्रामेटिकल वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, एक होता है वोकेबलरी वर्ड्स और दूसरा होता है ग्रामेटिकल वर्ड्स। ठीक है, अब एक और क्लासिफिकेशन है, देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड क्लास। वही वर्ड क्लासेस में क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो सबसे पहला जो है इसमें ओपन क्लासेस। अब इसको ओपन क्लासेस क्यों कहते हैं? दीज क्लासेस आर नोन एज ओपन क्लासेस बिकॉज वी कैन रेडिली इन्वेंट न्यू वर्ड्स। मतलब ये जो ओपन क्लासेस है उसमें नए वर्ड ऐड हो सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? ओपन क्लासेस। जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो नाउन होता है, वर्ब होती है, एडजेक्टिव होती है और एडवर्ब होता है। ठीक है, ये जो है वो क्या है? ओपन क्लासेस। अब इसमें नए वर्ड भी जुड़ते जाते हैं, जैसे नाउन पहले जो थी, मतलब इसमें न्यू नाउन भी आते हैं, जैसे वर्ब भी है तो वर्ब भी नए नए जुड़ते जाते हैं, एडजेक्टिव है, तो ये क्या एज ए वोकेबलरी वर्ब की तरह ही है। जो वोकेबलरी वर्ब में आते हैं वही सब किसमें आते हैं? ओपन क्लासेस में। नेक्स्ट है क्लोज्ड क्लासेस। इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसमें नए वर्ड नहीं जुड़ते, जो है मतलब फिक्स रहते हैं। जैसे इसमें कौन से होते हैं? तो डिटरमिनर्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब। ठीक है, अब वर्ब दो बार आ रहा है, यहाँ पे भी वर्ब दे रखा है और यहाँ पे भी वर्ब दे रखा है। अब आप कहोगे सर ओपन क्लास में भी वर्ब दिया है, क्लोज्ड क्लास में भी वर्ब दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका मैं थोड़ा और बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो वर्ब है ये मेन वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब तो ऐड होती रहती है, जैसे पहले कम, गो था और नई नई वर्ब आ गई। अब यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। आपको अगर नीचे शो नहीं हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दूसरा, इस वर्ब में जैसे ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और दूसरा इसमें होती है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी। अब आपको ये तो पता होगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वर। ये कभी चेंज, आगे इसमें कोई नई वर्ब ऐड नहीं होती है। दूसरा, मॉडल ऑक्सिलरी भी फिक्स है, 13 होती है, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, नीड, डेयर वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन में बता दिया। एक ये क्लासिफिकेशन है जिसमें वोकेबलरी वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स। वोकेबलरी वर्ड्स में आते हैं वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और ग्रामेटिकल में जो बचे हुए हैं प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, प्रोनाउन और कंजक्शन। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो होते हैं, ओपन क्लासेस और क्लोज्ड क्लासेस। ओपन क्लासेस में वही है जो वोकेबलरी वर्ड्स में आते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा। और क्लोज्ड क्लासेस में डिटरमिनर्स, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट स्लाइड में और पढ़ाऊंगा आगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ओपन क्लासेस। ओपन क्लासेस और क्लोज्ड क्लासेस बता दिया था आपको। अब इसका कुछ, जैसे ओपन क्लासेस में होता है तो नाउन, लेक्सिकल वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसका जो सिंबल होता है नाउन का वो एन होता है, शॉर्ट में इसको एन से लिखते हैं। दूसरा लेक्सिकल वर्ब, इसको वी से। एडजेक्टिव के शॉर्ट जो फॉर्म है सिंबल वो क्या है? एज है। और एडवर्ब का सिंबल क्या है? ए। ये लेक्सिकल वर्ब है, वही क्या है? मेन वर्ब है। लेक्सिकल वर्ब ही क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, अब नाउन में जैसे गर्ल, चेयर, वाटर, ब्यूटी, ये इसके एग्जाम्पल है। लेक्सिकल वर्ब में जैसे सिंग, वॉक, गो, कम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एडजेक्टिव में गुड, एबल, काम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद एडवर्ब में नो,
नाउ, देयर, कामली, ये इसके एग्जाम्पल। ये हो गया ओपन क्लासेस। क्लोज्ड क्लासेस में एक डिटर्मिनेंट्स होता है, प्रोनाउंस होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है और ऑपरेटर वर्ब। डिटर्मिनेंट को हम डी लिखेंगे, ये इसका सिंबल है। प्रोनाउन का पी एन, प्रीपोजिशन का पी, कंजक्शन को सी जे, ऑपरेटर वर्ब का वी। ठीक है, अब ऑपरेटर वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और दूसरा, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी भी आती है, मॉडल ऑक्सिलरी वो भी इसी में आती है। ठीक है, तब जैसे डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें आर्टिकल वगैरह भी आते हैं डिटर्मिनर्स में। तो आर्टिकल ए एंड द आ गए, उसके बाद दिस, सम, एनी, ऑल, मेनी। ठीक है, ये सारे डिटर्मिनर्स हो गए। प्रोनाउन में सारे प्रोनाउन आ गए, ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे, मी, माय, सब बात है इसमें। ठीक है, प्रीपोजिशन में ऑफ, ऑन, इन, इनटू, अंडर, फॉर, फ्रॉम, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, कंजक्शन में एंड, और, बट, बिकॉज, दैट, सो। ऑपरेटर वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी भी आती है, जैसे डू, कैन, कुड, शैल, विल। ठीक है, ये हो गए ऑपरेटर वर्ब। अब नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन है इसमें, वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब जिससे पहले हम दो क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, तीसरा ये, इसमें होता है कंटेंट वर्ड्स। इस क्लासिफिकेशन में जो पहला होता है उसको क्या कहते हैं? कंटेंट वर्ड्स। अब कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? जो भी ओपन क्लासेस में है, जैसे नाउन, लेक्सिकल वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब वो सब इसमें आते हैं। अब कंटेंट वर्ड होता क्या है? कंटेंट वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव मीनिंग, मतलब इसका पर्टिकुलर कोई मीनिंग होता है। मतलब जो भी कंटेंट वर्ड होते हैं उनका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ क्या होता है? मीनिंग होता है। इसी को हम कंटेंट वर्ड कहते हैं। वी रिफर टू कंटेंट वर्ड्स आर एन ओपन क्लासेस। और जो भी ओपन क्लासेस में जो वर्ड आते हैं जैसे नाउन, लेक्सिकल वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वही कहाँ पे आएंगे? कंटेंट वर्ड्स। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है फंक्शन वर्ड। दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन दे रखा है वो कौन सा है? फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड वो होते हैं जो ग्रामेटिकल में यूज में आते हैं। ग्रामेटिकल जो होते हैं वो फंक्शन वर्ड। उसमें जैसे ये डिटर्मिनर्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब किसमें आएंगे? फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड आर वर्ड्स दैट एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन और क्रिएट ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चर रिलेशन। मतलब ये ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चर रिलेशन को क्या करते हैं? बनाने का काम करते हैं, ये जो वर्ड होते हैं, और उसको हम फंक्शनल वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब तक मैंने क्या पढ़ा आपको? शुरू से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, सुनना चाहता है। सबसे पहले मैंने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जैसे डिफाइन वगैरह किया था। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं, मैंने बताए थे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। उसके बाद क्लासिफिकेशन बताया था मैंने। क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था उसमें बताया था हमने वोकेबलरी वर्ड्स और ग्रामेटिकल वर्ड्स। वोकेबलरी में कौन कौन से थे? यही नाउन, प्रोनाउन वगैरह। नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये किस में आते हैं? वोकेबलरी वर्ड्स। और दूसरा था जो ग्रामेटिकल वर्ड्स थे। नेक्स्ट जो हमने बताया था क्लासिफिकेशन, उसमें था ओपन क्लासेस और क्लोज्ड क्लासेस। और थर्ड भी जो बताया है क्लासिफिकेशन वो कौन सा है? कंटेंट वर्ड्स और फंक्शन वर्ड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट जो स्लाइड में और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ग्रामेटिकल यूनिट्स, हियरार्की ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट्स। हियरार्की का मतलब जैसा होता है इसका क्रम, मतलब सीक्वेंस क्या रहता है। जैसे जो भी हम ग्रामेटिकल मतलब जो यूनिट्स होती है उसका सीक्वेंस क्या होता है वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ग्रामेटिकल यूनिट्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब इसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट टू लोएस्ट होता है, विच क्लोज एज द हाईएस्ट रैंक एंड मॉर्फिम एज द लोएस्ट रैंक। मतलब यहाँ पे जो हाईएस्ट होता है वो होता है क्लोज, और सबसे मतलब लोएस्ट जो होता है वो होता है मॉर्फिम। ठीक है, अभी हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है उसको समझ लो। मतलब जो भी हम ग्रामेटिकल यूनिट्स पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब
शब्दों की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ड की, शब्द की सबसे छोटी इकाई वो होती है मॉर्फिम। ठीक है, मॉर्फिम से मतलब बड़ा जो होता है वर्ड, उससे जो बड़ा होता है वो होता है फ्रेज, और सबसे बड़ा होता है क्लोज। ये इसका सीक्वेंस है, ये सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट, लार्जेस्ट या हाईएस्ट। ठीक है, क्लोज, उसके बाद फ्रेज होता है जिसको ग्रुप कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ क्लोज। वर्ड में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ फ्रेज ऑफ ग्रुप, और मॉर्फिम में होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ वर्ड, मतलब इसमें शब्दों का समूह होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मॉर्फिम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फिम, हम लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मतलब सबसे छोटी इकाई जो है, ग्रामेटिकल जो यूनिट्स है उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होता है मॉर्फिम। तो मॉर्फिम पढ़ेंगे, मॉर्फिम होता क्या है। मॉर्फिम्स आर पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, मतलब ये किसका पार्ट्स है, वर्ड्स के पार्ट्स है, एंड आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, और ये सबसे छोटी इकाई है। सबसे जो छोटी इकाई है वो उसको क्या कहते हैं, हम मॉर्फिम कहते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स। इंग्लिश में 3 टाइप्स के मॉर्फिम होते हैं। सबसे पहला होता है रूट, उसके बाद होता है इन्फेक्शनल, और दूसरा होता है डेरिवेशनल। ठीक है, ये 3 मॉर्फिम होते हैं। इन 3 मॉर्फिम को हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद हम आगे ये टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मतलब जैसे ये जो भी मतलब ये 3rd क्लास है, पहले 2 क्लास हो चुकी है, अगर आपको इन क्लासों में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई ऐसा मतलब लग रहा है कोई टॉपिक मतलब जैसे कि जिसमें कोई प्रॉब्लम है, या कोई फिर आपको अगर नज़र आ रहा है कोई मिस्टेक है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। दूसरा, जैसे जो भी क्लासेज ये आ रही है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल है ही। अब जैसे जो भी बच्चे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, वहाँ भी ग्रामर है, जहाँ भी ग्रामर सब्जेक्ट होती है वो भी मतलब चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा, जो भी क्लासेस है उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि वीडियो देखने से मतलब कोई मतलब नहीं। जैसे आप नोट्स बनाओगे, इसी को आप नोटबुक में नोट करोगे डेली का, तो ही ये काम करे। क्योंकि मतलब जैसे रिवाइज करना है तो डेली का आप वीडियो तो देख नहीं सकते। इससे बेस्ट आप क्या करो, डेली के डेली नोट्स बनाओ अपनी नोटबुक में, और इसकी PDF भी जैसे मैं बताया जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट कंटिन्यू कर देगा। नेक्स्ट हम मॉर्फिंग के जो क्लासिफिकेशन था, मॉर्फिंग को हमने 3 टाइप्स पे डिवाइड किया था। एक तो रूट मॉर्फिंग, इन्फेक्शनल मॉर्फिंग और डेरिवेशनल मॉर्फिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट मॉर्फिंग। रूट मॉर्फिंग होता क्या है, अ वर्ड में कंसिस्ट ऑफ अ रूट मॉर्फिम ओनली, मतलब इसमें रूट मॉर्फिम होता है, मतलब ओनली जो मेन वर्ड होता है वही होता है इसका मॉर्फिम का। जैसे कि साइंस, ये रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है, तो इसको हम कहेंगे रूट मॉर्फिम। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स। दूसरा क्या है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, मतलब ये चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सच एज टेंस, मतलब क्या इंफॉर्मेशन देता है, या तो टेंस को बताता है या फिर वॉइस को। वॉइस 2 होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है, तो वही पैसिव और एक्टिव दोनों को बताता है। साथ ही इन द वर्ब ग्रुप एंड नंबर इन नाउन, दूसरा वर्ब को बताता है ये, और दूसरा नंबर, इन चीज़ों को बताता है। अब जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे रिलीज्ड, क्या लिखा है, रिलीज्ड, तो ये रिलीज प्लस ईडी, जैसे ये ईडी लग गया तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, मतलब ईडी देखते हमें आइडेंटिफाई हम करवाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। और वॉइस कौन सा, ये पैसिव वॉइस। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, थर्ड फॉर्म का। किसका यूज़ किया जाता है, थर्ड फॉर्म का। ठीक है, तो वही जैसे रिलीज्ड है तो रिलीज्ड, मतलब इसकी सेकेंड फॉर्म भी यही होती है, रिलीज्ड, और थर्ड फॉर्म भी रिलीज्ड होती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या लिखा है, बॉय, बॉयज, तो बॉय प्लस एस, इसमें एस लग गया तो ये क्या हो गया, प्लूरल। क्या हो गया, प्लूरल। ये किसको शो कर रहा है, नंबर को। किसको शो कर रहा है, नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मॉर्फिम है वो है
डेरिवेशनल मॉर्फिम। क्या कहते हैं इसको? डेरिवेशनल मॉर्फिम। डेरिवेशनल मॉर्फिम अलाउज यू टू शिफ्ट वन वर्ड क्लास टू अनदर। मतलब एक वर्ड क्लास को दूसरी वर्ड क्लास में क्या करता है? ये शिफ्ट करने का काम करता है। अच्छा, शिफ्ट कैसे? मतलब जैसे एडजेक्टिव दिया है तो उसको क्या बना देगा? ये एडवर्ब। उसके बाद यहाँ वर्ब दिया है तो उसको क्या बना दिया इसने? नाउन। कैसे? जैसे जनरल, ये एडजेक्टिव है, जैसे इसके पीछे एल वाई लग गया तो क्या बन गया? ये एडवर्ब, जनरली। उसके बाद जैसे यहाँ एक्सप्लोर, ये वर्ब है, जैसे इसके पीछे ये सफिक्स एट या यन लग गया तो एक्सप्लोरेशन हो जाएगा और ये बन गया नाउन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डेरिवेशनल मॉर्फिम। अब ये मॉर्फिम हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो होगी वर्ड, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम पहले जो क्लास थे उसमें मैंने पढ़ा दिया था डिटेल में, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड्स तो पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट है फ्रेज और क्लोज। दो मतलब जैसे यूनिट्स के जो सीक्वेंस हमने बताया था ना, सबसे पहला होता है मॉर्फिम, फिर होता है वर्ड, फिर होता है फ्रेज और फिर होता है क्लोज। ठीक है, ये सीक्वेंस जो था, 4 सीक्वेंस, जिसको हेरार्की कहते हैं। हेरार्की मतलब पदानुक्रम, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पदानुक्रम। ठीक है, तो मॉर्फिम पढ़ लिया हमने, वर्ड भी हो गया। अब फ्रेज और क्लोज, ये दो बाकी है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे फ्रेजेस और क्लोजेस। मॉर्फिम हमने पढ़ लिया था, वर्ड पढ़ लिया था, दो बाकी थे फ्रेज और क्लोज। हम इसको मतलब कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहला है फ्रेज। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये शब्दों का समूह होता है जिसको हम फ्रेज कहते हैं। विथ आउट ऑफ अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट फाइनाइट वर्ड, मतलब ऐसा शब्दों का समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। ये क्लोज होता है, उसमें क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब सब सेंटेंस में मतलब फ्रेज का क्या काम होता है? ये कभी नाउन की तरह भी फंक्शनिंग करता है, कभी एडजेक्टिव की तरह फंक्शनिंग करता है और कभी एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है। सेम एज इट इज इसमें भी होता है क्लोज में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नेक्स्ट क्या है? इट डज नॉट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, बट मे कंटेन अ नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो हमेशा अपने साथ क्या लेती है? आईएनजी लेती है। ठीक है, और उसी आईएनजी फॉर्म को हम या तो पार्टिसिपल कहते हैं, इंफिनिटिव भी कहते हैं और जीरेंडिव भी कहते हैं। ठीक है, उसी आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल भी कहते हैं, इन्फिनिटिव भी कहते हैं और जीरेंडिव भी कहते हैं। इन इटसेल्फ इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस, मतलब ये जो फ्रेज होता है उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है, मतलब कोई मीनिंग नहीं आता पूरा, जब तक कि वो सेंटेंस के साथ अटैच नहीं हो। मतलब ओनली अगर फ्रेज का हम मीनिंग देखें तो उसका कंप्लीट सेंस नहीं आता है, बट कैन हैव मीनिंग थ्रू इट रिलेशन टू समवन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर हम उस फ्रेज को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ हम जोड़ते हैं तभी उसका कोई मीनिंग आता है। जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्यास्त हमेशा कहाँ पे होता है? पश्चिम में। ठीक है, अब जैसे ये फ्रेज है, ठीक है, इन द ईस्ट, इसका क्या पर्टिकुलर कोई मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, जब तक हम इस सेंटेंस के साथ इसको अटैच नहीं करेंगे तब तक इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होगा सेंटेंस का। ठीक है, ये हो गया फ्रेज। अब हम पढ़ेंगे क्लोज में। क्लोज में वही है, क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, मतलब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। सब्जेक्ट में जैसे नाउन और प्रोनाउन आते हो, और प्रेडिकेट में बाकी सारे रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ फाइनाइट वर्ब,
मतलब ऐसा शब्दों का समूह जिसमें क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, उसे हम क्लोज कहते हैं। ठीक है, जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है उसको फ्रेज कहते हैं, और जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम क्लोज कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। मतलब ये सिर्फ पार्ट होता है सेंटेंस का, पूरा सेंटेंस नहीं होता। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या था, कंप्लीट सेंस है, और यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, दोनों सेम, ये सेंटेंस लिखा है कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। मतलब ये जो क्लोज होता है वो सिर्फ एक सेंटेंस का पार्ट होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मतलब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है क्लोज का, वो किसकी तरह फंक्शनिंग करता है, एक नाउन की तरह, या फिर एडजेक्टिव की, या फिर एडवर्ब की तरह। जैसे यहाँ एक सेंटेंस दे रखा मैंने, आई थिंक दैट यू हैव मेड मिस्टेक। अब ये पूरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब ये पूरा सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक पार्ट है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है इसका, यू हैव मेड अ मिस्टेक, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है जब तक कि ये इसके साथ अटैच नहीं होता। ठीक है, फ्रेज और क्लोज में माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मैंने समझा दिया है। तो ये जो जो अपना फर्स्ट टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो पूरा इसका कंप्लीट हो गया। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हैं, नाउन प्रोनाउन। कल से जो क्लास स्टार्ट होगी वो नाउन की होगी। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया। अब तक मतलब 3 क्लासेस हो चुकी है, या 3rd क्लास है। तो तीनों क्लासों में आप तीनों क्लासेस अच्छे से देखना, इसके नोट्स बनाना, और जैसे अगर नोट्स बना रहे हो तो वीडियो देखते हुए बनाना, और जैसे इसका पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, लेट्स लर्न विथ सुनील, लेट्स लर्न विथ सुनील। ठीक है, इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और इसी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग। क्योंकि जैसे आपका जो सपोर्ट है, मतलब जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ोगे तो ही मुझे मतलब मोटिवेट मिलेगा हमें कि क्लास और बनानी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में, जैसे कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन पुट आउट हो रहा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख लें। ठीक है, या फिर हमारा ईमेल आईडी भी दे रखा है, आप मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, sunil.upscaspirant@gmail.com। ये मेल आईडी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो यहाँ मेल भी कर सकते हो, या फिर जो वीडियो क्लास मतलब जो यूट्यूब पे क्लास है वहाँ कमेंट्स भी कर सकते हो। आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।